ओम जगतपते नमः। ओम जगतपते नमः। जगत जननी गौ माता की जय। जगत जननी विश्व माता गौ माता की जय। वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग अधिकतर बारिश के बारे में पूछते हैं कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, जमाना कैसा होगा, जमाना कैसा होगा। अधिकतर किसान लोग भी ज़्यादा पूछते हैं कि बारिश कब होगी। किसान लोग फ़ोन भी करते हैं और पूछते हैं कि बारिश कब होगी। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माना जो गायों का था, इसलिए समय पर वर्षा होती थी। हमने 1967 से 1990 तक बराबर देखा है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास प्रारंभ होने के कुछ दिनों बाद ही मानसून आ जाता था तथा आद्रा नक्षत्र लगते ही वर्षा शुरू हो जाती थी। जब हमने छोटी आयु में ध्यान देना प्रारंभ किया तो श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती थी तथा नाग पंचमी को भी वर्षा होती थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी के दिन तो जरूर वर्षा होती थी और भादवा सुदी बीज बाबा की बीज को भी बारिश होती थी। और गणेश चौथ, भादवा सुदी चौथ, गणेश चतुर्थी के दिन भी बारिश होती थी। लेकिन पिछले 35 साल से 40 साल हो गए, लगभग 40 सालों के अंदर इन तिथियों में बारिश होना बंद। इन तिथियों में बारिश क्यों बंद हो गई? इन तिथियों, जन्माष्टमी को बारिश होती थी, अब जन्माष्टमी को बारिश भी नहीं होती। क्यों नहीं होती है भाई? देवी देवताओं की तिथियां तो अपन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बाबा की दूज भी मनाते हैं, गोगा नवमी मनाते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं। देवी देवताओं की तिथियां आती है तब देवी देवताओं को मनाते जरूर है। शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि मनाते हैं। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं। श्रावण मास में हर वर्ष सोमवार का श्रावण मास में अभिषेक किया जाता है महादेव जी का। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, नाग पंचमी का अभिषेक करते हैं। इन तिथियों को अभिषेक तो करते हैं, लेकिन इन तिथियों में बारिश भी होती थी। और कब होती थी? पहले के ज़माने में होती थी। और क्यों होती थी? इसलिए होती थी कि घर घर गौ माताएं थी। अब घर घर गौ माताएं है नहीं। ये तिथि अपन मनाते हैं। जन्माष्टमी आती है, धूमधाम से जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की गाय को नहीं मनाते, डंडे मारते हैं गाय को। बाबा की बीज आती है तो रामदेव जी की बीज को रामदेव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन रामदेव बाबा की गाय को डंडे मारते हैं। यानी सब तिथियां फैल हो चुकी है। सब तिथियों को बारिश होती थी। श्रावण का कोई भी सोमवार खाली नहीं जाता था पहले ज़माने में। श्रावण के सोमवार के दिन जरूर बारिश आती थी। नाग पंचमी के दिन बारिश आती थी। गोगा नवमी को बारिश आती थी। अनंत चौदस के दिन जरूर बारिश आती थी। लेकिन इन तिथियों में बारिश क्यों नहीं आती है? नहीं आने का कारण देवी देवताओं का श्राप है, गौ माता का श्राप है। गौ माता का जब तक वध बंद नहीं होगा, वध देश के अंदर, जब तक जमाना नहीं होगा, काल पड़ते रहेंगे। काल पड़ने का कारण एकमात्र गौ हत्या है। गौ माता का अपमान करने के कारण ज़्यादातर अकाल पड़ते हैं। हर आदमी धन कमाने में लगा हुआ है और धन 10% भी गौ माता की सेवा में नहीं लगाता है, 10% भी।
तो अकाल पड़ने के कारण तो जगत पाप कुंडली के अंदर भी दिखाई देता है। सामने कुंडली दिखाई देती है, कुंडली के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जगतवासी लोग जैसी करनी करते हैं वैसी भरनी पड़नी, जैसे भरनी होती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को खूब मनाते हैं और कृष्ण भगवान की गाय माता का अधिक आदर भी नहीं करते। जन्माष्टमी हर साल धूमधाम से मनाते हैं, लोग रात भर भजन कीर्तन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की गौ माता का अनादर करते हैं, उनको डंडे मारते हैं। अरे इंसानों, संभल जाओ, ये तिथियाँ फैल हो रही है। कोई तिथियों को बारिश नहीं आती है, नाग पंचमी को बारिश आती नहीं, सोमवार के श्रावण के सोमवार को बारिश आती थी, अब सोमवार को बारिश नहीं आती है। शिव जी को मनाते हो, भगवान शंकर को मनाते हो, सोमवार का व्रत करते हो और नंदी बाबा को डंडे मारते हो, नंदी बाबा को डंडे मारते हो। नंदी कौन? जो सूर्य नारायण भगवान का नंदी होता नहीं, सांड बैल बाबा घर के सामने आते हो, डंडे मारते हो और शिव जी को मनाते हो, सोमवार का व्रत करते हो, मंदिर में जाते हो, नंदी को पुष्प चढ़ाते हो, पत्थर का जो नंदी होता है ना, उस नंदी पर पुष्प चढ़ाते हो, केले चढ़ाते हो। नंदी और स्वयं नंदी महाराज जब घर आते हैं तो घर के सामने लठ मारते हैं। वारे वाह इंसानों, ये तिथियाँ फैल होने का कारण क्या है? आज लोग समझ जाओ, गौ माता का श्राप है, देवी देवताओं का श्राप है। इसी कारण ही तो जन्माष्टमी को बारिश नहीं होती है, गोगा नवमी को बारिश नहीं होती है, नाग पंचमी को बारिश नहीं होती है, रामदेव जी बाबा की बीज को बारिश नहीं होती है, अनंत चौदस को हर वर्ष बरसात आती थी, अनंत चौदस को भी बारिश नहीं होती है। कौन सी तिथियाँ को होती है? रक्षाबंधन को हर साल बारिश आती थी, रक्षाबंधन राखी के दिन बारिश आती थी, हमने देखा है कई दफे। लेकिन अब रक्षाबंधन को भी बारिश नहीं आती है। थोड़े थोड़े समझ जाओ, चेत जाओ, ये सब तिथियाँ खारिज क्यों जा रही है? सब तिथियाँ देवताओं की है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की है, गोगा नवमी जो है नाग देवताओं की तिथि है, नाग पंचमी जो तिथियाँ जो है नाग पंचमी नाग देवताओं की है, रामदेव जी की बीज है। और गणेश चतुर्थी गणेश भगवान की चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी को हर साल बारिश आती थी, अब गणेश चतुर्थी के दिन बारिश भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? देवता क्यों रूठ गए? देवताओं का श्राप है, क्योंकि गौ माता का अपमान कर रहे हो ना, इसी कारण देवताओं का श्राप लग चुका है। हाँ, और तिथियों के दिन आप हर तिथि को आप देवी देवताओं को अच्छी तरह मनाते हो, खूब गाजे बाजे से मनाते हो और देवताओं की गौ माता को लठ मारते हो। देवताओं की गौ माता जब घर आती है उस समय डंडे मारते हो, रोटियाँ भी फेंकते हो उनके सामने, रोटी भी बराबर नहीं दे पाते। अरे थोड़े संभल जाओ, ये सब तिथियाँ खाली जाने का कारण गौ माता का श्राप, अकाल पड़ने का कारण गौ माता का श्राप। श्रावण आधा बीतने आया और बारिश नहीं हो रही है। श्रावण के सोमवार के व्रत किए होंगे ना, किए ना, नंदी बाबा को डंडे मारे होंगे। सोमवार का व्रत करते हो, शिव जी को मनाते हो, भोलेनाथ शंकर का अभिषेक करते हो, नाग देवताओं का अभिषेक करते हो और असली नाग आता है तो मार देते हो। अरे वाह रे वाह, इसीलिए तिथियों का श्राप लग चुका है, तिथियाँ खाली जाती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा सोमवार है, अब आने वाला सोमवार भी लगता है खाली जाएगा। बाकी श्रावण महीने तो बारिश होती है, भादवा महीने में बारिश होती थी, अब क्यों नहीं होती है? जन्माष्टमी को हर साल बारिश आती थी। अरे लोगों, सब चेत जाओ, भगवान सब चेत जाओ। तिथियाँ तो भली भांति मनाते हो, देवी देवताओं को अच्छी तरह मनाते हो और देवी देवताओं की जो इष्ट जगत जननी गौ माता है उसको तो तुम डंडे मारते हो। डंडे मारने तो बंद करो, गोवध तो बंद कर दो,
फिर देखो जमाना होता है कि नहीं होता है। वास्तव में जमाना हो जाएगा। गोवध जिस दिन बंद होगा, जिस दिन डंडे मारने बंद करोगे गौ माता को, नंदी बाबा को डंडे मारने बंद करोगे तो जरूर बारिश होगी। जगत पाप कुंडली का फल श्राप है, जैसी करनी वैसी भरनी। बस जैसी करनी वैसी भरनी। लोग बार बार पूछते हैं कि महाराज पंडित जी बारिश कब आएगी? पंचांग में बारिश तो लिखी हुई है लेकिन आती नहीं है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, संभल जाओ, थोड़ी चेत जाओ, गौ माता का आदर कर लो, गौ माता के सामने जाके माफ़ी मांग लो, फिर देखो बारिश आती कि नहीं आती। हाँ, जैसा राज आता है वैसा जमाना होता है। जैसा राज आता है, जैसे प्रशासन अधिकारी होते हैं वैसा जमाना होता है। जमाना भी मंत्री लोगों पर निर्भर है। जैसे मंत्री लोग होते हैं ना, वैसे ही जमाना होता है। ये बात परफेक्ट सही है। पंचांग के अंदर बारिश लिखी हुई होती है और बारिश आती नहीं। मजाल पड़ा बारिश नहीं आवे, देवी देवताओं को मनाते हो और गौ माता को डंडे मारते हो। हैं? चेत जाओ, चेत जाओ। ये सब तिथियां खाली नहीं जाएगी। हाँ, श्रावण मास का सोमवार व्रत करते हो ना, बारिश क्यों नहीं आती? गौ माता को डंडे मारते हो, नंदी बाबा को डंडे मारते हो। नंदी बाबा कौन? बैल बाबा। हाँ, जगत जननी माता और जगत पिता बैल, जगत पिता नंदी बाबा बैल, उसको तो डंडे मारते हो। हैं? उसका आदर भी नहीं करते हो और देवताओं का आदर करते हो, देवताओं को मनाते हो। वारे वाह इंसानों, चेत जाओ, जमाना हो जाएगा, चेत जाओ। श्रावण मास आधा निकल चुका है, बारिश का अता पता भी नहीं है। बारिश का अता पता भी नहीं है। अगले साल भी ऐसा ही हो सकता है। चेत जाओ, अगले वर्ष भी ऐसा ही हो सकता है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन जगत पाप कुंडली का फल श्राप है। जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे करते हो ना, वैसा फल पाते हो। बस गौ माता की सेवा करोगे तो जरूर जमाना होगा। गौ माता की सेवा करोगे तो जमाना होगा। 10 रुपए का घास डालने से जमाना नहीं होगा। हाँ, पहले जमाना गौ माताओं का था, घर घर गायें थी, घर घर गायें थी, इसलिए जमाना होता था, अकाल नहीं पड़ता था। हाँ, अकाल नहीं पड़ता था। पिछले जमाना का सर्वे करके देख लो, अध्ययन करके देख लो। पिछले जमाना में आज से 35-40 साल पहले अकाल नहीं पड़ते थे। कोई 10-20 साल में एकाध बार अकाल पड़ता था। 20 सालों में एकाध बार अकाल पड़ता था, वो भी नॉर्मल पड़ता था। और अब तो हर साल अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने का कारण एकमात्र गौ हत्या ही है। भले ही आप गाय माता घर में मत पालो, लेकिन अपमान करना तो बंद कर दो, डंडे मारने तो बंद कर दो। देवी देवताओं को मनाते हो, रामदेव जी की बीज मनाते हो, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाते हो और पीछे से गौ माता के डंडे मारते हो। वारे वाह, वारे वाह। इंसान चेत जाओ। हाँ, जन्माष्टमी को बरसात होती थी पहले, जन्माष्टमी को बरसात होती थी। आज से 35-40 साल पहले हर जन्माष्टमी को बारिश होती थी। अब नहीं होने का कारण आप लोग समझ जाओ, चेत जाओ। जय गो माता, जय गोपाल, जगत जननी गौ माता की जय हो। भूल चूक माफ करना, भूल चूक क्षमा चाहता हूँ। जय गो माता, जय गो